आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने कैंसर नामक एक बहुत बड़ी बीमारी के बारे में अध्ययन किया है और उसी डिसीज का हम शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी। किसकी बात करेंगे? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन? ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोजीन किसको कहा जाता है? ऐसे जीन जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। क्या? ऐसे जीन जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद कार्सिनोजेंस। क्या? कार्सिनोजेन। ऐसे कारक जो क्या उत्पन्न करते हैं? कैंसर। पक्का? यस सर। उसके बाद कैंसर कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक सेल। हाँ, डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो कैंसर का मतलब जो डेफिनेशन है, अनकंट्रोल एवं एबनॉर्मल ग्रोथ, कोशिकाओं की अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि को क्या बोलेंगे अपन? कैंसर। क्या बोलेंगे? कैंसर। ठीक, अब इसके बाद अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूमर। दो प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं। क्या? यस सर। सामान्य प्रकार के ट्यूमर को बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं। यस सर। और जो कैंसर उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे अपन? मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे? जो सामान्य प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं वो अपने स्थान या साइट ऑफ ओरिजिन तक लिमिटेड होते हैं। क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलते हैं? क्या? नहीं फैलते, मतलब ये कैंसर उत्पन्न नहीं करेंगे, कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद अपन बात करेंगे मैलिग्नेंट। ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो फैलने की क्षमता रखते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाओं की गति को क्या बोलेंगे अपन? मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, तो कैंसर कितने प्रकार के होंगे? निम्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या? तो सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? कार्सिनोमा। मतलब 80 से 85% पूरी दुनिया में अगर कैंसर हो रहा है तो किस टाइप के होंगे? कार्सिनोमा, या इसी को कार्सिनोमास बोल सकते हैं। यस सर। ये कहां से उत्पन्न हो रही? एपिथेलियल टिश्यू से। पक्का? यस सर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर और लंग कैंसर। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद अपन बात करते हैं सार्कोमास। किसकी बात करेंगे? सार्कोमास या सार्कोमा। और आपको बताया था मैंने, कैंसर में जिसके भी पीछे ओमा लगता है, मतलब इंग्लिश में ऐसा शब्द या बायोलॉजी में ऐसे शब्द आता है जिसके पीछे OMA लगते हैं, मतलब ओमा। ओमा का मतलब क्या होगा? कैंसर। क्या होता है? कैंसर। और इस प्रकार का कैंसर कहां से उत्पन्न होगा? मेसोडर्म से। कहां से होगा? मेसोडर्म से। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बताया था मैंने? बोन का कैंसर, कार्टिलेज का कैंसर, टेंडन का कैंसर और पक्का? उसके बाद अपन बात करेंगे ल्यूकेमिया की। किसकी बात करेंगे? ल्यूकेमिया। तो उसको ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। ल्यूकेमिया में जनरली क्या होता है, जो WBC होते हैं, WBC की संख्या कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ब्लड कैंसर के लिए WBC उत्तरदायी होता है, मतलब इसी को अपन ब्लड कैंसर बोलते हैं और सबसे भयानक कैंसर होता है। समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद अपन बात करेंगे मेलेनोमास। किसकी बात करेंगे? तो मेलेनोमास में आपको मालूम होना चाहिए, ये स्किन मतलब त्वचा की जो कोशिकाएं होती है उसमें कैंसर होता है। क्या? और ग्रंथियों में होने वाले कैंसर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है। लाइपोमा किसको बोलते हैं? जो वसी ऊतकों में होता है वो कैंसर। एडिपोज टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लाइपोमा। और बोन कैंसर को क्या बोलेंगे अपन? ऑस्टियोमा। क्या बोलेंगे? जो मस्कुलर टिश्यू में या पेशी ऊतकों में जो कैंसर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? मायोमा। क्या बोलेंगे? और जो लिम्फेटिक टिश्यू या लसिका ऊतकों में होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? लिम्फोमा। क्या बोलेंगे? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? और इसके बाद मैंने बताया था, पहले अपन इसको देख लेते उसके बाद उस पर बात करेंगे। ठीक है? डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले बायोप्सी कराएंगे। क्या? जहां पर ऐसा लगता है कि सस्पेक्टेड टिश्यू है तो वहां से थोड़ा सा भाग निकालेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, उसको अपन बायोप्सी बोलते हैं। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोल सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या कराएंगे अपन? एक्सरे। क्या कराएंगे? उसके बाद क्या कराएंगे? उसके बाद क्या कराएंगे? ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या कराते हैं? रेडियोथेरेपी। क्या कराते हैं? उसके बाद क्या कराते हैं? उसके बाद क्या कराते हैं? सर्जरी। पक्का? अब ये बताइए कि जो कैंसर होते हैं, कैंसर के ऐसे कौन से साइन हैं जिनको देख के हमको ऐसा लगता है कि दे में भी कैंसर? तो पहला क्या? खान पान में अचानक परिवर्तन होना। पक्का? दूसरा कारण क्या होगा?
लगातार खांसी आना, साथ में उसके साथ खून आना, क्या? यस सर। उसके बाद तीसरा कारण क्या हो सकता है? तिल में परिवर्तन। क्या? तिल में परिवर्तन। जो मोल होते हैं तिल, उसमें परिवर्तन हो सकता है, क्या? यस सर। उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। चौथे नंबर का क्या बताया था मैंने? स्तन ग्रंथियों के आकार में। स्तन ग्रंथियों के आकार में परिवर्तन हो सकता है, क्या? यस सर। ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? स्तन ग्रंथियों के परिवर्तन। स्तन ग्रंथियों से किसी भी प्रकार का स्त्राव होना, पक्का? यस सर। उसके बाद क्या बताया था? किसके? टेस्टिस के साइज में या वृषणों के आकार में परिवर्तन होना। उसके बाद क्या बताया था? क्या? हाँ, लगातार सिर दर्द का बना रहना। उसके बाद क्या बताया था? लगातार पेट दर्द का बना रहना। उसके बाद क्या बताया था? क्या? हाँ, वजन कम होना, भूख मिट जाना। उसके बाद क्या बताया था? निम्न श्रेणी का लो ग्रेड फीवर होगा इसमें, क्या होगा? उसके बाद क्या बताया था? क्या? मुंह में लगातार 3 सप्ताह से अधिक तक छाले ठीक नहीं हो रहे, कंटिन्यू बना है, तो देह में भी कैंसर। उसके बाद क्या होगा? यूरिन में ब्लड आना और स्तन ग्रंथियों में किसी प्रकार का जो ट्यूमर वगैरह गांठ बन जाती है। तो ये सब चीजें लक्षण अगर दिखे तो हमको तत्काल इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता है, तत्काल एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है। तो ये जो कैंसर से रिलेटेड जो जानकारी आपको मैंने आज दिया, मैं चाहूंगा कि आप अपने घर परिवार के जितने भी लोग हैं उनको बताएं। आप यदि यहाँ पर आपके जो रूम पार्टनर हो दूसरे सब्जेक्ट वाले, आर्ट कॉमर्स वाले हैं, तो उनको भी जरूर बताएं, क्योंकि ये बीमारी है, ये बीमारी कोई बायोलॉजी वाले को नहीं होती, ये जितने भी जो मानव समाज है उन सारे लोगों को ये बीमारी होती है। तो प्रयास करेंगे कि आप सारे लोगों को बताने का। क्या आप तैयार हो? बताओगे जानकारी? कौन कौन बताने के लिए तैयार है? पक्का? तो कैंसर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।